पूर्णिया वासियों का एक बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट का सफलता की पूरी कहानी जानिए। इस एयरपोर्ट के निर्माण में बहुत सी चुनौतियां थी, लेकिन हमारे इंजीनियरों, मजदूरों और सभी सरकारी विभागों की लगन और मेहनत से आज यह सपना पूरा हो सका है। यह एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी नहीं बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार और पर्यटन का नया द्वार है। अब पूर्णिया और इसके आसपास के क्षेत्रों में नए होटल, रेस्टोरेंट, व्यापार के अवसर पर पैदा होंगे। हमारे युवा जिन्हें पहले रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब यहीं रहकर काम कर सकते हैं। तो आज का दिन सिर्फ हवाई जहाज की उड़ान का नहीं बल्कि एक नए समृद्ध भविष्य का उड़ान है। और यह देखिए, हमारे उम्मीदी हमारे व्यापारी पहले उनके लिए अपने सामान को दूर दरार के बाज़ारों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब पूर्णिया एयरपोर्ट उनके लिए विकास का नया रास्ता खोल रहा है। अब हमारे पूर्णिया के मखाना, जूट और अन्य कृषि उत्पाद सीधे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुंच सकेंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, यह एयरपोर्ट हमारे बुजुर्गों के लिए भी कितनी बड़ी राहत लेकर आया है। अब उन्हें अपने बच्चों और पोते पोतियों से मिलने के लिए घंटों का सफ़र तय नहीं करना पड़ेगा। एक हवाई यात्रा से दूरियां कम हो जाएगी और रिश्तों में मिठास बढ़ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। संतोष कुशवाहा, पूर्व सांसद का रिपोर्ट देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। घड़ी आ गई है कि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पे बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये जमीन अधिग्रहण कराकर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, तो राज्य सरकार ने करा के देने का काम किया है। इसलिए दोनों नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्णिया वासियों की तरफ से आभार भी व्यक्त करते हैं कि पूर्णिया को एक बड़ी सौगात मिली है। इस इलाके के लोगों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। और जब भी 15 तारीख को जब जनोवार सदन के अंदर में माननीय मंत्री जब गजपति राजू जी थे, उस समय से लेकर सिंधिया जी तक निरंतर हम लोगों ने प्रयास किया और समन्वय स्थापित करने का काम केंद्र और राज्य सरकार के बीच में भरपूर समन्वय स्थापित कराकर, जो भूमि अधिग्रहण का मामला था, बाद में 15 एकड़ अधिक एडिशनल लैंड का मामला आया, सभी चीज़ों को हम लोगों ने समन्वय स्थापित कराकर दूर कराया। आज वह जब समन्वय स्थापित होकर दूर हुआ तो आज वह चीज़ें बन के तैयार हो गई। अब लोगों का सपना साकार। तो टेम्पोररी व्यवस्था है, जब टेम्पोररी इतना बढ़िया व्यवस्था हो सकता है, जब 400 करोड़ की लागत से बड़ा टर्मिनल बिल्डिंग जब बनेगा, पूरे एरिया को जब कवर किया जाएगा, तब कैसा लगेगा, तब का दृश्य कैसा होगा, इसको एक आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब अभी तो एक टेम्पोररी व्यवस्था बना के 50-100 करोड़ खर्च करके ये टर्मिनल बिल्डिंग बना है, अभी रोड वगैरह बन रहा है, रोड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये राज्य सरकार को करना, सारी व्यवस्थाएं हो रही है। बहुत द्रुत गति से काम चल रहा है। दोनों ही सरकारों में जो समन्वय है वो दिखाई पड़ रहा है। केंद्र और राज्य की सरकारों का समन्वय का परिणाम है एयरपोर्ट, इस दुर्गति से एयरपोर्ट का कार्य प्रारंभ, एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है। उनके लिए बहुत ही सुखद पल होगा जब शुभारंभ होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। तो वह दिन पूर्णिया के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, पूर्णिया वासियों के लिए स्वर्णिम दिन होगा। एक इतिहास लिखा जाएगा, एक नया पूर्णिया का कीर्तिमान स्थापित होगा।